तो अभी हमारे पास पंकज जी आए हैं। डाबर जी ने हमें आश्वासन दिया है। मैं कहता हूं पिछले 5 साल के अंदर इस कांग्रेस को जीवित करने वाला कोई है तो सिर्फ पंकज डाबर। मैं कहता हूं कांग्रेस हाईकमान से हमारे भाई को टिकट दिया जाए। आप पूरे हरियाणा में देखिए एक लहर चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने जा रही है और भाई हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जिस तरीके से आप देखिए उनकी यात्रा चल रही है। हरियाणा मांगे हिसाब। अब हरियाणा वासियों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है कि आप हमें 10 साल का हिसाब दो, जिससे सरकार डरी हुई है और सरकार की नींव हिल चुकी है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाला समय कांग्रेस का है। और राज बब्बर जी ने जिस तरीके से एक यहाँ पर लॉ जगाने का काम किया, एक 7,34,000 वोट लेकर एक ऐसा इतिहास बनाने का काम किया, मैं तो उनका भी बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस मेहनत के साथ गुड़गांव के लोगों का दिल जीता और आगे भी आप ऐसे ही दिल जीतते रहे। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। पंकज डावर ने मुलाकातों का सिलसिला जारी किया है और सबसे पहले पहुंचे हैं शीतला कॉलोनी गली नंबर 7 में और यहाँ के जो मोजिज लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार समस्याएं क्या है और कांग्रेस को किस दृष्टि से देखते हैं कि क्या कुछ करना चाह रही है कांग्रेस, क्या सही में उनके जो मापदंड है उसके ऊपर खरी उतरेगी कांग्रेस या नहीं उतरेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम फरमान है। देखिए, गुड़गांव में जो बीजेपी है कहती है सबका साथ सबका विकास। ये शीतला कॉलोनी है जिसमें कि यहाँ कोर्ट ने भी पहले ऑर्डर दे दिए थे 300 मीटर के बाहर सारी सुविधा दी जाए। लेकिन अभी आप देखेंगे पेट्रोल पंप से लेके जो सराय वाला रास्ता है जो कि निकलता है गौशाला पे, इसका इतना बुरा हाल है कि हम बच्चे भी स्कूल छोड़ने जाते हैं तो इतना इतना पानी भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं। कई बार तो हमें स्कूल से वापसी आना पड़ जाता है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका नाश है जी। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव में इसकी जो रास्ता है इसे बनाने का काम किया जाए और जो यहाँ के सीवर थे उसकी लाइन तो डाल दी, लेकिन जो पुराने सीवर है अभी भी वो कनेक्शन उसमें ही है और सारे सीवर ब्लॉक रहते हैं जो कि ठेकेदार को बिल हो चुका, पैसे भी खा गए और ये सारा ब्लॉक पड़ा है। और ये रास्ता बनाने की हम डिमांड करते हैं, नहीं तो हम आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार करेंगे। सर आपका नाम? अलीन खान नाम है मेरा। खान साहब, क्या कहेंगे, आपके एरिया की दिक्कतें क्या है और इस बार जो है चुनावी माहौल जो शुरू हो गया है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस ही आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। बीजेपी वाले कितना ही जोड़ लगे। और हमें समस्या इतनी है कि हम बता नहीं सकते जी। हम बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं, आधे बच्चे तो रास्ते में गिरते हैं। पीछे देख रहे हैं वो तीसरा था वो कहाँ गया जी। फिर आते हैं ढूंढते हैं और वो पानी में गिरा पड़ा है जी। गड्ढे 2-2 फुट के गड्ढे हैं यहाँ। कहने को लंबी लंबी इतनी फेंकते हैं, काम कुछ नहीं, जीरो, एकदम जीरो जी। चुनाव के टाइम पे आते हैं, हमारी जनता सारी भोली भाली है, उनको बहका लेते हैं, वो बेचारे वोट डाल देते हैं, फिर 5 साल तक आने का नाम ही नहीं जी। आपका नाम? मुश्ताक अजीज है। अजीज जी, क्या लगता है यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? डावर साहब यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घमासान रहेगा इस बार, क्या लगता है? नहीं, इस बार इंशाल्लाह जो है कांग्रेस 100% आएगी, क्योंकि बीजेपी से हम भी तंग आ गए, इसलिए तंग आ गए क्योंकि बार बार वोट देने पे काम नहीं हो रहा है जी। वोट देने का मतलब है काम चाहिए हमें, तो हमें चाहिए चेंजिंग। तो इंशाल्लाह इस बार जो है हम कांग्रेस के साथ में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमें जो है विश्वास दिलाए कि इस बार जो है काम सही करेंगे। इसकी वजह से हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और साथ में पंकज डावर जी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं वायरल सच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 महीने से लगभग हम पंकज डावर जी के साथ लगे हुए हैं। पूरे गुड़गांव में जो भी समस्या है सबकी समस्या सुन रहे हैं और देख रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं और उन समस्याओं को ठीक भी करा रहे हैं। आज से हमने एक मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। जो हमारी पहली मुलाकात शीतला कॉलोनी सराय वाले रास्ते पे यहाँ हमारे भाई लोगों के साथ हुई है। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमारे पंकज भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में ऐसा ही विधायक चाहिए और कांग्रेस को देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ मेहनत कर रहा है जी। मैं कहता हूं पिछले 5 साल के अंदर इस कांग्रेस को जीवित करने वाला कोई है तो सिर्फ पंकज डावर। मैं तो कहता हूं कांग्रेस हाईकमान से हमारे भाई को टिकट दिया जाए और कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पंकज डावर जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे और जीतने के बाद मैं कहता हूँ कि ये जितने भी काम है छोटे मोटे, हमारे पंकज भाई सबसे पहले इन कामों को करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, सबसे अपने सभी भाइयों से बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पंकज भाई का साथ दीजिए और आने वाले टाइम में मुश्किल से 2 महीने की सरकार है,
उसके बाद सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आएगी, तो हमें अपनी सरकार लानी है ताकि हमारे काम हो। 10 साल से बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। आप किसी भी रास्ते पे चले जाओ, माता मंदिर से शीतला कॉलोनी वाले रास्ते चले जाओ, कितना बुरा हाल है। आप तो 2-3 बार जा भी चुकी हैं। अब ये सराय वाला जो रास्ता है, ये कम से कम भी 500 साल पुराना रास्ता है। इस पे अभी 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा था, जिस पर सीवर लाइन डली है। नई सीवर लाइन तो डल गई है, मैन होल भी बन गए, लेकिन इन लोगों के उसमें अभी तक कोई कनेक्शन नहीं जोड़े। जब वो कनेक्शन नहीं जोड़े हैं तो पूरी पुरानी लाइन में वो कनेक्शन है, इसलिए वो सारा पानी रोड पे बहता है। एक तो मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा और अपने पंकज भाई से करूंगा कि प्रशासन को बोलें, कमिश्नर साहब को बोलें, इनके सबके कनेक्शन उसमें जुड़वाए जाए नए वाले में, और इस रोड की जितनी भी मरम्मत है या नया रोड बना करके इसको सही किया जाए। इस पे 2-3 स्कूल भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चे लेकर के जाते हैं, खड्डे हैं बहुत बहुत गहरे, जब पानी भर जाता है वो खड्डे नजर नहीं आते, बाइक पे से बच्चे गिर जाते हैं, सीवर में गिर जाते हैं, इतना बुरा हाल है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, अगर करना चाहो तो तुम अभी भी कर सकते हो, नहीं तो फिर तो हमें 2 महीने बाद ये काम करना ही है। कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए गुरुग्राम से पंकज डावर हमारे साथ मौजूद है। डावर साहब, आज एक बार फिर से शीतला कॉलोनी में इन लोगों के बीच में मौजूद है, क्या कहेंगे? समस्या सुनकर क्या लगता है कि ये मिलेनियम सिटी है? मैडम, समस्याओं की बात तो बाद में करेंगे जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पूरी जिंदगी हम स्कूल में रहे जब, और उसके बाद ये नारा हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहा, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद एक धर्म की राजनीति के साथ इस नारे को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भाजपा सरकार ने किया। कोरोना का समय पीछे गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों के खून का रंग लाल नहीं है या हिंदू के रंग का लाल नहीं है? जब हमें खून की जरूरत थी तो हमने कभी आज तक नहीं पूछा कि ये खून किसका है। तो फिर ये इस तरीके से जातिवाद का एक जहर घोलने का काम क्यों? किस तरीके से घृणा से देखने का काम क्यों? क्या ये इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं है? तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि भाजपा की ये नीति है कि धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करो और अपने वोट की राजनीति से करो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से, सभी धर्मों से, सभी 36 बिरादरी से, हम सभी एक है। इनके आप माया जाल से बाहर निकले। अब विकास की बात होगी, धर्म की बात। सबके दिल में धर्म है और सबके धर्म और सबके मजहब का हम आदर करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन वोट के लिए अगर कोई इस्तेमाल करे तो सरासर गलत और नाइंसाफी है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस तरीके से आज माहौल बना दिया, आज विकास की बात करते, शीतला कॉलोनी माँ शीतला के नाम से रखी हुई कॉलोनी का नाम, और आज नरक से भी बदतर अगर हालात है तो वो शीतला कॉलोनी के है। सड़कों के नाम पे आप ढूंढिए, कहीं पर अगर सड़क मिले, सीवर के नाम पे कहीं तो आप कुछ दिखा दो। आप लोग इतने बड़े बड़े बैनर, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते, आओ करें विकास। ये विकास करेंगे 10 साल के अंदर? आप लोग 1 इंच भी अगर यहाँ पर कोई काम करा पाया तो दिखाओ। 300 मीटर, 600 मीटर, 100 मीटर, 900 मीटर। अरे भाई, इंसान तो बसते होंगे यहाँ पर। ये मीटरों के दायरों में फंसाना ये सरकारी पुलिंदा है और कुछ नहीं। अगर वाकई तकलीफ है, या आपने क्यों रजिस्ट्रिया करी? और अगर रहते हैं तो आप क्यों उनको बिजली के मीटर नहीं दे रहे? मूलभूत सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि मूलभूत सुविधाएं सबका एक हक है। तो उस सबको हक को मारने का काम कर रहे हैं। मैं इनको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपका एक एक काम जो आप लोगों ने आज बताया बिल्कुल 100% यहाँ पर होगा। किसी तरह का कोई भेदभाव इस कॉलोनी के साथ नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पंकज डावर जी, और साथ में आज हम शीतला कॉलोनी में मौजूद थे, जहां पर मुलाकात की इन्होंने लोगों से और बताया कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और किस तरीके से इनका निवारण हो सकता है। पर अगर बीजेपी की बात करें तो ऐसा कुछ भी होता यहाँ पर दिखाई नहीं देता, और आश्वासन दिया गया है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनके सारे काम करवाए जाएंगे। किसी काम के लिए भी जो है आगे पीछे नहीं सोचा जाएगा, सबके लिए समान विकास जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये तो आने वाला समय तय करेगा क्या है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।